नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड। आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक मनोज यादव अपने पद पर बने रहेंगे। मनोज यादव ना तो केंद्र सरकार में डेप्यूटेशन पर जा रही हैं और ना ही उन्हें डीजीपी के पद पर दोबारा सेवा विस्तार देने के लिए किसी कानून में संशोधन की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि डीजीपी का कार्यकाल कम से कम 2 साल का होना चाहिए, यह अधिकतम कितना भी हो सकता है। ऐसे में हरियाणा सरकार ने मनोज यादव को डीजीपी पद पर सेवा विस्तार देगी। हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के आधार पर मौजूदा डीजीपी मनोज यादव को इस पद पर सेवा विस्तार देने जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विश्वास पात्र मनोज यादव 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। मूल रूप से अलीगढ़ के रहने वाले मनोज यादव केंद्र सरकार में भी कई सालों तक अपनी सेवाएं दे चुके हैं। प्रदेश सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी कर सकती है। सूत्रों के अनुसार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन में 150 रुपए की बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया है। विभाग के मंत्री की मंजूरी के बाद ये प्रस्ताव सीएम मनोहर लाल के पास पहुंचेगा। अभी 2250 रुपए मासिक पेंशन मिल रही है। ये प्रस्ताव मंजूर होता है तो पेंशन की राशि 2400 रुपए हो जाएगी। पेंशन की बढ़ोतरी का प्रस्ताव 1 जनवरी से लागू माना जा सकता है। राज्य में 17.38 लाख बुजुर्ग, 7.50 लाख विधवा और 1.74 लाख दिव्यांग पेंशन के लाभार्थी हैं। बरवाला के रायपुरानी क्षेत्र के पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों के मरने का सिलसिला रुक नहीं रहा है। मंगलवार रात और बुधवार को कई पोल्ट्री फार्म में करीब 45,000 और मुर्गियों की मौत हो गई। पोल्ट्री फार्म के पास कई पक्षी भी मरे पाए गए। इसमें कौवे और बगुले भी हैं। जिन पोल्ट्री फार्म में मुर्गियां मर रही हैं, उनके कर्मचारियों को लोगों से मिलने से रोक दिया गया है। पशुपालन और डेयरी विभाग ने एक दिन पहले ही 4 लाख से ज्यादा मुर्गियों के मरने की बात कही थी। पंचकुला प्रशासन जालंधर लैब में भेजे सैंपल की जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। मुर्गियों की मौत के बाद अंडे से लेकर चिकन तक की डिमांड और रेट में कमी आई है। उधर हिमाचल प्रदेश के सोलन में भी 500 पोल्ट्री परिंदे मृत मिले हैं। केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमालय में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अलर्ट जारी किया है। कंट्रोल रूम बनाया गया है। हरियाणा और केरल में अपनी टीमें तैनात की गई हैं। मध्य प्रदेश ने दक्षिण राज्यों से पोल्ट्री उत्पादों का आयात 10 दिन के लिए रोक दिया है। 43 दिन से जारी आंदोलन में लगातार किसानों की संख्या बढ़ रही है। कुंडली बॉर्डर पर 2 से बढ़कर 11 किलोमीटर तक किसानों का जमावड़ा है। टिकरी बॉर्डर पर पहले की तरह करीब 5 किलोमीटर में किसान बैठे हैं। वहीं रेवाड़ी के खेड़ा बॉर्डर पर 25 दिनों से धरना चल रहा है। यहां हरियाणा, राजस्थान से रोज किसानों के नए जत्थे पहुंच रहे हैं। 24 नवंबर को दिल्ली कूच के लिए चले किसान 27 को कुंडली बॉर्डर पर पहुंचे और यही आंदोलन शुरू कर दिया। इस दौरान प्याऊ मनियारी तक 2 किलोमीटर के दायरे में किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉलियां थी। इसमें 15,000 के करीब किसान थे, जो कि ज्यादातर पंजाब के निवासी थे। 5 दिसंबर तक किसानों का काफिला लगातार बढ़ा और दायरा बढ़कर 7 किलोमीटर तक NH44 पर पार कर मॉल तक हो गया। पहले किसान NH पर दिल्ली वाली लेन पर ही थे, लेकिन अब दोनों तरफ 7 किलोमीटर तक किसानों का डेरा हो गया है। 10 दिसंबर के बाद हरियाणा के किसानों की संख्या भी बढ़ने लगी। हरियाणा के गांव से महिलाएं और पुरुष किसान पहुंच रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के गुरुद्वारा, वकील, विभिन्न श्रमिक और किसान संगठन और परिवार इससे जुड़े हैं। अब 75,000 से अधिक किसान यहां पर हैं। 11 किलोमीटर में बहालगढ़ तक किसानों के काफिले हैं। प्रदेश के कई जिलों में बुधवार सुबह बारिश हुई। गुरुग्राम के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई। मौसम विभाग के अनुसार 1 से 6 जनवरी तक राज्य में औसतन 20.6 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो कि सामान्य से 932% अधिक है और इस अवधि में महज 2.0 मिलीमीटर बारिश सामान्य मानी जाती है। पहले 10 साल में ऐसा चौथी बार है जब जनवरी में खूब बारिश हुई। 2020 में जनवरी में 23 मिलीमीटर और 2017 में 33.8 मिलीमीटर। वहीं 2013 की बात करें तो 21.1 मिलीमीटर बारिश हुई थी। जनवरी के पहले सप्ताह में सामान्य से कम ठंड रही है और इसका कारण पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश का होना है। बुधवार को रात का तापमान सामान्य से 9 डिग्री अधिक रहा। नारनौल में यह 13.2 डिग्री पर पहुंच गया।
दिन का पारा सिरसा में 14.9 डिग्री पर आ गया, यानी दिन रात के तापमान में सिर्फ 1.7 डिग्री का ही अंतर रह गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अब 7 से 9 जनवरी तक गहरी धुंध छाने के आसार हैं। 8 जनवरी को बादल भी छा सकते हैं। 11 से 13 जनवरी तक काफी इलाकों में शीतलहर चलने की संभावना है। रात का तापमान 6 डिग्री तक कम होगा। शादी में बाइक और नकदी न मिलने से नाराज ससुरालियों ने 6 साल तक विवाहिता पर अत्याचार किए। बेटी होने के बाद प्रताड़ना और बढ़ गई। मायके से बाइक और नकदी देने में असमर्थ होने पर पति ने देह व्यापार का दबाव बनाया। इनकार करने पर विवाहिता को जान से मारने का प्रयास किया गया। उसमें असफल होने पर दहेज लोभियों ने बेटा छीनकर विवाहिता को घर से निकाल दिया। अब सेक्टर 29 थाने में पति, सास और ननंद के खिलाफ 5 धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है। सेक्टर 29 थाना क्षेत्र की एक महिला ने बताया कि उसकी शादी 2014 में हुई थी। पिता ने हैसियत के अनुसार दान दिया। दहेज में बाइक न मिलने से नाराज ससुराल पक्ष ने परेशान करना शुरू कर दिया। बेटी होने के बाद ससुराल पक्ष की प्रताड़ना और बढ़ गई। पति शराब पीकर पीटने लगा। कई बार पंचायत हुई तो समझौता हुआ। कुछ दिन तक ठीक रहने के बाद फिर से मारपीट शुरू कर दी गई और बेटा होने के बाद पिता ने आर्थिक मदद भी की, लेकिन उसके बावजूद भी ससुराल पक्ष का रवैया नहीं बदला। वो एक फैक्ट्री में काम करने लगी ताकि बच्चों की परवरिश कर सके। पति का शराब पीकर पीटना जारी रहा। रुपयों की जरूरत पूरी करने के लिए पति ने देह व्यापार कराने का दबाव पत्नी पे बनाया और इनकार करने पर उसे कमरे में बंद करके जान से मारने की कोशिश की। शोर सुनकर आए पड़ोसियों ने उसे बचाया। आरोपियों ने उसका बेटा छीनकर बेटी के साथ महिला को घर से निकाल दिया। जींद के हाउसिंग बोर्ड में एक महिला को अपने प्यार की कीमत जान देकर गंवानी पड़ी। बुधवार दोपहर को लगभग 1 बजे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के एक मकान में संदिग्ध परिस्थितियों में एक नव विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। 25 वर्षीय युवती प्रेरणा ने 23 दिसंबर को सचिन के साथ प्रेम विवाह किया था। दोनों ने पुलिस से प्रोटेक्शन भी मांगी थी। 31 दिसंबर को दोनों हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सचिन के घर आकर रहने लगे थे। लड़की के पिता ने कहा कि दोनों ने प्रेम विवाह किया था और इस विवाह से लड़के सचिन के परिवार वाले खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने उनकी बेटी की हत्या करके शव को फांसी पर लटका दिया है। प्रेरणा के पिता सुरेश कुमार की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने सचिन और सचिन के पिता बजरंग बंसल के साथ साथ चाचा जय भगवान के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। ये आज हमें सूचना मिली थी हाउसिंग बोर्ड में किसी महिला की हत्या हुई है। तो उस सूचना पर हाउसिंग बोर्ड में हमारा राजवीर एसआई मौके पर पहुंचा। तो उसके परिवार वाले हैं, परिवार वालों ने बताया भी इन्होंने लव मैरिज की थी और प्रोटेक्शन होम में यहाँ इन्होंने सुरक्षा भी ली थी और दोनों परिवारों के सहमति से ये यहाँ घर आ गए थे। तो आज तो उन्होंने हमारे उसमें बयान में लिखवाया कि भाई इसकी हत्या की है। तो और उसके बयान के आधार पर हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है। इट इज़ मर्डर, ये हत्या का मामला है। ठीक है, 24 तारीख को हमें सूचना मिली थी कि ऐसे ऐसे थ्रू पुलिस के जी प्रेरणा ने शादी कर ली और वो सेफ हाउस में है। ठीक है, मैंने प्रयास करके दोनों फैमिलीज का पैचअप करा करके और 31 को उनको रिलीज करवा दिया। ठीक है, आफ्टर दैट आज जो सूचना मिली मेरे जानकार हैं यहाँ पड़ोस में, उनके थ्रू कि जी उनके कोई हादसा हो गया और लोग इकट्ठे हुए हैं, पता नहीं हादसा क्या हुआ है क्या नहीं है। मैंने सफेदो इन्फॉर्म किया, वो आगे यहाँ आकर के देखा तो लाश पड़ी है उसकी बेड के ऊपर और इन्होंने अपना जो है जो भी होगा वो डेड बॉडी पड़ी थी, ये सारे फरार थे। कुरुक्षेत्र पुलिस द्वारा जब्त किए गए एनडीपीसी एक्ट के तहत नशीले पदार्थों को पिहोवा में नष्ट किया गया। कुरुक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग ने बताया कि पुलिस महानिरीक्षक अंबाला मंडल अंबाला के आदेशानुसार जिला कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और जिला अंबाला में नशीली वस्तुओं अधिनियम के तहत दर्ज करीब 134 मामले में जब्त किए गए नशीले पदार्थों को नष्ट किया गया है। जब्त नशीले पदार्थों को एक कानूनी प्रक्रिया के तहत नष्ट किया गया है ताकि इस प्रकार के नशीले पदार्थों का कोई दुरुपयोग न कर सके। जिला यमुनानगर, अंबाला और कुरुक्षेत्र पुलिस द्वारा दर्ज किए गए 134 मामलों में जब्त किए गए नशीले पदार्थ जिनमें चूरा पोस्त 11 क्विंटल 533 ग्राम, स्मैक 147 ग्राम 784 मिलीग्राम, चरस 300 ग्राम, गांजा 64 किलोग्राम 270 ग्राम, हेरोइन 37 ग्राम 782 मिलीग्राम और सुल्फा 265 ग्राम, भांग 50 ग्राम और 89,110 नशीली गोलियां
के साथ साथ 3175 इंजेक्शन और 2668 नशे के कैप्सूलों को नष्ट किया गया। 3 जिले हैं अम्बाला रेंज के, कुरुक्षेत्र, अम्बाला और यमुनानगर। इन तीनों का जो ड्रग्स बरामद होती हैं, पुलिस जो ड्रग्स बरामद करती है और केस रजिस्टर करती है, उसका जो माल मुकदमा होता है उसको आज नष्ट किया गया है। तो नष्ट करने के लिए सरकार की हिदायतों के अनुसार एक 3 मेंबरी कमेटी बनती है, जिसमें आईजी रेंज जो होते हैं वो चेयरमैन होते हैं और 2 एसपीज होते हैं। इस कमेटी में एसपी कुरुक्षेत्र और एसपी अम्बाला मेंबर्स थे और आईजी अम्बाला चेयरमैन थे। तो उस कमेटी की देखरेख में आज पेहोवा में इन तीनों जिलों का जो माल मुकदमा था, नशे का सामान था, वो सारा नष्ट किया गया है इस पेपर मिल इंडस्ट्री में। और टोटल 134 केस प्रॉपर्टीज़ इसमें नष्ट की गई हैं, जिसमें काफ़ी भारी मात्रा में चूरा पोस्ट भी है, गांजा भी है। करीब 11 कुंटल आज चूरा पोस्ट जला है, 64 किलो के आसपास गांजा जला है और भी अन्य दवाइयाँ और आदि जो अन्य नशीले पदार्थ हैं वो भी जले हैं। तो वो आज नष्ट करने की प्रक्रिया अपनाई गई थी। और क्योंकि पर्यावरण को बचाना भी आवश्यक है, इसलिए कुछ साल पहले सरकार ने ये निर्देश दिए थे कि इन पदार्थों को खुले में नहीं हम जलाएंगे, बल्कि एक सुरक्षित तरीके से एक बंद वातावरण में और इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू इसको जलाया जाएगा। तो उसी की पालना करते हुए हमने आज यहाँ पर ये इसको नष्ट किया है, जिससे कि पर्यावरण में भी प्रदूषण ना फैले और जो नष्ट करने की कार्रवाई वो भी पूरी हो पाए। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे जस्ट इंडिया। नमस्कार।